नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मलीता और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग अटेंशन इस टॉपिक पर। मेरा मास्टर्स है न्यूरो साइंस में और स्पेशलाइजेशन चाइल्ड डेवलपमेंट में। हम इस टॉपिक पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आजकल मैं बहुत बार सुनती हूँ, बहुत पेरेंट्स चिंतित होते हैं, क्या मेरा बच्चा काफ़ी ध्यान दे पाता है? मेरा बच्चा बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता, होमवर्क नहीं करता है, या क्या फोन्स हमारे बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चलिए पहले समझते हैं कि अटेंशन है क्या और ये कब से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये समझाने के लिए मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी। ये है बहुत छोटा बच्चा, 3-4 महीने का। इतने छोटे बच्चों में भी अटेंशन होता है, पर वो बहुत कम ड्यूरेशन तक होता है और बहुत ही यहाँ वहाँ होता है। इनका अटेंशन इन्हें क्या आकर्षित करता है? सबसे ज्यादा मम्मी का चेहरा, या झुंझुने की आवाज, या कोई ब्राइट टॉय। इस उम्र में सब कुछ ही नया है, तो उनका ध्यान यहाँ वहाँ हर नई चीज पर होता है। जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, ये अपनी अटेंशन को थोड़ा फोकस कर पाते हैं उनकी पसंद की चीजों पर। थोड़े समय तक ये उनकी पसंद के खिलौनों के साथ खेल सकते हैं, थोड़ा वक्त अपने आप को मन बहला सकते हैं, अपनी पसंद की चीजें करते हैं। जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 2-3 साल के, उनके अटेंशन स्पैन में थोड़ा डेवलपमेंट आ जाता है, ये वक्त थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके कारण ये कोई भी काम को स्टार्ट और एंड, मतलब शुरू और खत्म, ऐसे एक पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं अगर उस काम का ड्यूरेशन छोटा हो। इस उम्र में बच्चे जब कोई नई चीज देखते हैं, तब उन्हें वो क्यूरियस करता है। इन्होंने चलना बोलना ये स्टार्ट भी नहीं किया होता है, पर इनका अटेंशन होता है। इस अटेंशन को डेवलप करने के लिए उनके पेरेंट्स उनको इनकरेज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जब आपका बच्चा कोई नई चीज देखता है या उसको कोई चीज पसंद आती है, तो उसे एनकरेज करो, उसे उस चीज के बारे में बताओ, उस चीज का नाम बताओ। ये सब करने से बच्चे उस चीज की तरफ अटेंड कर सकते हैं। थोड़े और बड़े बच्चे, 2-3 साल के, इन्हें भी पेरेंट्स की जरूरत होती है। जब ये कोई गेम खेलने बैठे या पढ़ाई करने बैठे या कुछ नया सीखने बैठे, तब उन्हें जरूरत होती है अपने पेरेंट्स की, उनके साथ रहने के लिए, ताकि वो उस एक्टिविटी को स्टार्ट से एंड तक कंटिन्यूसली कंप्लीट कर सके। जो बड़े बच्चे होते हैं, 5, 6, 7 साल के, इनमें डेवलप हो जाती है डिवाइडेड अटेंशन या ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। मतलब वो एक काम करते हुए उसे रोक के दूसरे काम पे ध्यान दे सकते हैं, दूसरा काम फिनिश करके पहले काम पे वापस आके पहला काम फिनिश कर सकते हैं। ये डिवाइडेड अटेंशन बहुत जरूरी होता है जैसे हम बड़े होते हैं, और ये बच्चों में थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होते रहता है। ये अडल्ट्स में भी हम डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, और इसके स्ट्रैटेजीज भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अब पहले हम डिस्कस करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अटेंशन छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों की हम कैसे मदद कर सकते हैं उनका अटेंशन बढ़ाने के लिए? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मम्मी पापा को उनको अपना पूरा अटेंशन देना। बच्चों को इसकी जरूरत होती है। दिन के हर एक मोमेंट में वो कुछ नया देख रहे होते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये चीजें उन्हें क्यूरियस बनाती हैं। हमें तब उनके साथ उस मोमेंट को एंजॉय भी करना चाहिए, और उस मोमेंट को एक टीचिंग मोमेंट बना के उस ऑब्जेक्ट को जिस पे उनका ध्यान है उसे उनको उसके बारे में बताना चाहिए।
इससे एक सर्व एंड रिटर्न वाला जो फंक्शन है स्टार्ट हो जाता है। बच्चा कोई चीज देखता है, आप एज अ पेरेंट उसी चीज को देखते हो। बच्चा आपको पूछता है ये क्या है, आप उसको वो नाम बताते हो। वो चीज देखता है, नाम सुनता है, वो उसको कनेक्ट करता है। इस तरह से वो धीरे धीरे करके अपना अटेंशन बढ़ाते जाते हैं। इस काम में पेरेंट्स को भी बहुत सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा वक्त लगता है। जब वो कोई नई चीज देखते हैं तब वो उस चीज से दूसरी चीज तक तुरंत नहीं जा सकते। उन्हें वो इस एक चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बच्चे ने कोई नया खिलौना देखा, तो उस खिलौने के साथ खेलना कैसे, ये भी समझने के लिए उन्हें वक्त लगता है। तब पेरेंट्स बीच में जाके ऐसे खेलो, ऐसे करो, इसको ऐसे डालो ना करें। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए उसे अपने आप से प्रोसेस करने के लिए। ये हेल्प करता है लॉन्ग रन में, ताकि बच्चा एक चीज पे थोड़ा टाइम तक फोकस करके उसे सॉल्व करते रहे। पेरेंट्स को कहाँ हेल्प करना चाहिए? पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए बच्चे को एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में ध्यान शिफ्ट करने के लिए। अब ये कैसे करें? सपोज आपका बच्चा ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है और टावर बना रहा है। अगर 3 साल तक का बच्चा है तो उसे करने दीजिए। एक बार उसका टावर कंप्लीट हो गया, फिर आप उस पर खुशी जताइए, उसको बताइए अरे आपने कितना अच्छा बड़ा टावर बनाया है, अब हमें छोटा टावर बनाओ। या आपने हरे रंग का टावर बनाया है, अब ब्लू रंग का बनाओ। अगर बच्चा 3 साल की उम्र की ज्यादा है तो भी आपकी बात सुन के उसे कर सकता है। तो जब वो टावर बना रहा है तब आप उसे एक एक कमांड देकर उससे वो चीज करवा सकते हैं। इससे वो अटेंशन शिफ्ट करना सीखेगा। ये हो गई सारी अटेंशन डेवलप करने वाली बात है। पर बच्चों का इंटरेस्ट कैसे जगता है? इंटरेस्ट जगाया जाता है नहीं, इन चीजों से इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। इंटरेस्ट डेवलप होता है जब पेरेंट खुद खुशी जताता है, जब पेरेंट इनकरेजमेंट देता है, जब आप एज अ पेरेंट खुशी बताते हो, बच्चे को बताते हो कि हाँ आपने ये चीज कंप्लीट किया है। या आप बच्चा एक स्टेप करता है, आप दूसरा, फिर बच्चा तीसरा। इस तरह से आप अपने बच्चे को एक टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करते हो और ये चीजें उनको खुशी देती हैं। और जरूरी है बहुत कि हम बच्चे की उम्र का ध्यान दें जब हम उन्हें अटेंशन बिल्डिंग टास्क दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो? अगर मैं सिखा रही हूँ किसी बच्चे को पहली बार ए फॉर एप्पल, तो उसे ऐसे दिखाना चाहिए। अगर मैं ये दिखाऊंगी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो उम्र के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि मैं बच्चे को ऐसे सिंपल सिखाऊं या डिफिकल्ट सिखाऊं। अगर बच्चा पहली बार मेज जैसी एक्टिविटी कर रहा है तो मैं उसको सिंपल दिखाऊंगी। और एक बार वो ये करना सीखे फिर मैं उसको ये दिखाऊंगी। मतलब चैलेंज बहुत सिंपल या बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे के उम्र और कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट दिखाए, वो ज्यादा करे और उससे उसका अटेंशन डेवलप हो। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों की एवरेज अटेंशन स्पैन कितनी होनी चाहिए? इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला। आप बच्चे की एज को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये हो गया मिनिमम टाइम जितना वो ध्यान दे सकते। बच्चे की एज को मल्टीप्लाई करो 5 से, ये हो गया मैक्सिमम टाइम जिसके लिए वो ध्यान दे सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ 6। मतलब वो मिनिमम 6 मिनट तक एक काम के साथ बैठ सकता है। और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 15 मिनट। 15 मिनट के बाद बाबा डन। उसके बाद उसे छोटा सा ब्रेक देना, फिर वापस वो 15 मिनट आके आपके नेक्स्ट काम पे ध्यान दे सकता है।
इस टाइम ड्यूरेशन को अगर हम ध्यान में दें और ये बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर ध्यान में दें, तो हाँ, बच्चे दिन में कई बार छोटे छोटे स्पैन्स में अटेंशन दे सकते हैं और दिन के कामों में, अलग अलग चीजों में, अलग अलग मोमेंट्स में बहुत सारी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें हम उनका अटेंशन डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े बड़े बच्चों की, कॉलेज के बच्चों की, और हाँ, हमारे आपके भी। हमें तो अटेंशन देना पड़ता है बच्चों पे, काम पे, इतनी सारी चीजों पे। तो हम अपना अटेंशन कैसे डेवलप करें? अटेंशन डेवलप करने के लिए एक रूटीन जरूरी होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है? जब हम रूटीन में काम करने लगते हैं तो कम चांस होता है कि हम भूलें। हम वो सीक्वेंस फॉलो करने लगते हैं। ये हमें अपने सारे दिन के काम कंप्लीट करने में हेल्प करता है और उनके तरफ हमारा ऑटोमेटिकली अटेंशन चला जाता है। अगर आप ये सिखा रहे हो आपके 6 या 7 साल के बच्चे को, तो आप कैसे सिखाओगे? इसके लिए आप बना सकते हो ऐसा चेकलिस्ट। तो आप सारे काम लिखो ताकि बच्चा याद करे, उसे देख के और फिर जाके वो काम करे। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता है, तो आप विजुअली पिक्चर्स बना सकते हो। इससे चीज सिंपल हो जाएगी और बच्चे फॉलो करने में भी उनको मजा आएगा। आपको आजू बाजू से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देने चाहिए। जैसे अगर आप काम करने बैठे हो तो घर के किसी ऐसे कोने में बैठो जहाँ ज्यादा आवाज नहीं आ रही हो, या जहाँ किचन की खुशबू नहीं आ रही हो तो भूख ना लगे, या जहाँ दूसरे लोग आ जा नहीं रहे हो। बच्चों के लिए भी ऐसा ही एक वर्क स्पेस डिजाइन करना चाहिए जहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम हो ताकि वो ध्यान दे सके। बच्चों के लिए बड़े कामों को ब्रेकअप करने की जरूरत होती है। मतलब अगर उन्हें है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाला डेट, तो ऐसे आप एक टाइम टेबल बना दो कि इस दिन पे इतना काम करना है, अगले दिन पे इतना काम करना है। ऐसे टास्क को ब्रेक डाउन करने से हमें हेल्प होती है कि हम सारे स्टेप्स उस काम के कंप्लीट कर सकें। हम छोटे छोटे स्टेप्स पे ज्यादा इजीली ध्यान दे सकते हैं, बड़े स्टेप्स पे इतना इजीली ध्यान नहीं दे पाता है। आपके बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज पसंद है, उसके हिसाब से आप डिफिकल्ट एक्टिविटीज के साथ उन्हें जोड़ो और उन्हें हेल्प करो डिफिकल्ट एक्टिविटीज करने के लिए। हमेशा हर इवेंट में थोड़ा सा मोटिवेशन जगाने के लिए थोड़ा सा फन ऐड करो। जैसे ये बहुत काम करता है, मैं बच्चों को रिवॉर्ड चार्ट देती हूँ। ये काम किया तो इतने पॉइंट, ये काम किया तो इतने पॉइंट्स। बच्चों को इससे एक अलग मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है और वो अपने टास्क को अटेंड करके ज्यादा कंप्लीट कर पाते हैं। कुछ बच्चों को म्यूजिक सुनते हुए काम करना अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज या थोड़ा फन करने के बाद काम करना अच्छा लगता है। इसके लिए हम घर में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। घर में बास्केटबॉल का बास्केट लगा दो और बीच बीच में बच्चे को जाके वहां बॉल थ्रो करने दो। इससे उसका अटेंशन भी डेवलप हो रहा है, उसको एक्सरसाइज और ब्रेक भी मिल रहा है, और जब वो वापस आएगा पढ़ाई करने के लिए वो और ध्यान दे पाएगा। बास्केटबॉल जैसे डार्ट बोर्ड भी बहुत काम आता है। मैं कभी और कभी कुछ बच्चों को बोलती हूँ कि छोटा स्माइली बॉल लेके उसे एक स्ट्रिंग के साथ लगा दे और पेंडुलम बना दे। इससे क्या होता है, वो आइस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो उस पर पंचिंग कर सकते हैं, वो उस पर बैटिंग कर सकते हैं। ऐसे वो अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं ब्रेक्स लेने के लिए। और इन ब्रेक्स के बाद वो जब पढ़ने आते हैं तो वो ज्यादा फ्रेश फील करते हैं और ज्यादा अटेंड कर पाते हैं। भूलिएगा नहीं, अच्छी नींद लगना बहुत जरूरी है अटेंड कर पाने के लिए। तो बच्चे लेट नाइट तक ना जागे, इनफ स्लीप हो, समय से खाना खाएं, पानी पिए। इन जनरल हेल्थ का ध्यान रखने से भी अटेंशन बढ़ता है। तो इस चीज को ना बच्चों को भूलनी चाहिए और ना हम बड़ों को। अब हम बात करते हैं और थोड़े एक्टिविटीज की जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। ध्यान बढ़ाने के लिए ध्यान देने वाली एक्टिविटीज करना जरूरी है।
अब ये कैसे करें? पहला एग्जाम्पल लियो, सीक्वेंस पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू। सिंपल गेम्स एक्स एंड जीरो, ब्रेक्स लेने के लिए पेरेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ। फिल इन द गैप्स, रिडल्स, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अगर आपको कोई ऐप पे कोई गेम मिले तो ट्राई करो उसे पेपर और पेन पे ड्रॉ करके, लिख के अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए या उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए दें। इससे क्या होता है, एक इंटरेक्शन भी बढ़ती है, बात भी बढ़ती है और इससे बच्चे उस एक्टिविटी को एंजॉय करके कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बनाया एक सिंपल सा बोर्ड गेम, स्टार्ट यहाँ से होता है और यहाँ से। अब इसमें बच्चा काउंटिंग सीखता है, जब टाइस करता है फिर जाता है 1 2 3 4। अब इसमें बीच में मैंने कलर्ड स्क्वायर्स बनाए हैं। इसमें क्या हो सकता है, अब अगर आप बच्चे को कोई चैप्टर सिखा रहे हैं तो जब उसका टर्न आए ऑरेंज पे तो आप उसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लो, जब आए पिंक पे तो बच्चा उस चैप्टर से आपको कुछ बताए। ऐसे आप इस गेम को बहुत अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, उस दिन का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, इन जनरल एंजॉय करने के लिए। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बच्चों के साथ ये अटेंशन डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हो। भी अटेंशन इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अटेंशन जरूरी होता है नई चीजें सीख पाने के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए। अगर हम अटेंड नहीं कर पाते तो हम कोई टास्क कंप्लीट नहीं करते, हम उसे बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं। हम चीजें स्टार्ट करते हैं और उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इससे आप देखेंगे कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, बुक्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं। कोशिश वो बहुत कर रहे हैं पर ये कभी कभी चीजें होती नहीं। इसलिए अटेंशन डेवलप करने से इन सारी चीजों में हेल्प होगा। और जब बच्चे अपना सारा काम बिना टोके, बिना मम्मी के 100 बार बताए आसानी से करते हैं तो वो भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। इसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ इमेजेस शेयर कर रही हूँ। कोई बड़ा बच्चा, इसको अगर आप टास्क दें तो इस तरह से आसानी से उनको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि आप अपने बच्चे को कोई टास्क देते हैं और उसका बहुत बुरा हाल होता है तो हो सकता है उसे ADHD के सिम्टम्स हो। ये जानने के लिए हम लोग काफी सारे सवाल भी पूछते हैं पेरेंट्स से, बच्चे को ऑब्जर्व भी करते हैं, क्योंकि एक सिंपल डायग्नोसिस नहीं है। इसमें जरूरी होता है समझना कि बच्चा जब ध्यान नहीं दे पाता है तो ये उसके कितने कामों को कितना अफेक्ट करती है। उस हिसाब से हम बच्चे को एक्टिविटीज देके, गेम्स देके, एक्सरसाइजेस देके सिखा सकते हैं कि वो अपना अटेंशन स्पैन कैसे डेवलप करें। ऐसा होता है जब हम कोई बच्चे को टास्क देते हैं तो हम उसे ब्रेकअप करते हैं छोटे पीसेस में। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बताया था टास्क को एक दिन पे स्प्लिट अप करके। जब हम इसको बार बार करते हैं तो बच्चे खुद भी करना सीख जाते हैं। तो जिस बच्चे को ADHD है वो ये नहीं कर पाता है, इसलिए वो बच्चा वो एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं कर पाता है, वो फंस जाता है।
जो बच्चे टास्क कर सकते हैं वो इतनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप एक लेवल कंप्लीट करते करते ऊपर चले जाते हैं। जिस बच्चे को ध्यान देने में ही तकलीफ हो रही है, वो कोई एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जब एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो उसका ध्यान यहाँ वहाँ चले जाता है, तो उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने में ही उसे इतनी दिक्कत होती है। ऐसे बच्चे को हम हेल्प करते हैं ताकि वो एक्टिविटी पे ध्यान देके इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के अपने टास्क कंप्लीट कर सकें। अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या सुना। हमने समझा कि अटेंशन देना जरूरी है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। हमने सीखा कि छोटे बच्चों में अटेंशन कितना होता है और ये कैसे धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। अटेंशन बिल्ड करने के इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स, इसको नहीं भूलना। आपके बच्चे को अपना पूरा ध्यान देना, पेशेंट रहना, सब्र करना, उन्हें इंटरप्ट नहीं करना, टोकना नहीं, उन्हें सपोर्ट करके एनकरेज करना। जब उन्हें आपकी जरूरत है अटेंशन शिफ्ट करने के लिए, तब आप उनकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें फोकस करने के लिए एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट देना जरूरी रहता है। और गोल्स, बच्चे के उम्र के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे चैलेंज बढ़ा के उनका अटेंशन बढ़ाना। बड़े लोगों के लिए एक रूटीन डेवलप करना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस निकालना जरूरी है, बीच बीच में ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है। बड़े कामों को छोटे छोटे टास्क में ब्रेकअप करना जरूरी होता है। हमें भी जरूरत होती है एंजॉयमेंट की, बीच में ब्रेक्स की, और हेल्दी ईटिंग और इनफ स्लीप की। सो मेनी गेम्स, इतने सारे गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, खुद भी बच्चों के साथ भी, ताकि उनकी अटेंशन स्पैन धीरे धीरे करके डेवलप हो। अटेंशन आपको हेल्प करता है बहुत कुछ लाइफ में सीखने के लिए, और अगर आपका अटेंशन और मेमोरी डेवलप होता है तो उसी के साथ साथ आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। अगर आप कंसर्न हो जाते हैं कि आपका बच्चा अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो खुद से आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा बच्चा बहुत सारी चीजों में इधर उधर ध्यान देता है और जो स्टार्ट करता है उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है? क्या वो याद करने की कोशिश करता है और बार बार भूल जाता है? होमवर्क करने बैठता है और बहुत धीरे धीरे होमवर्क कंप्लीट होता है? क्या बच्चे को मुझे बार बार वही इंस्ट्रक्शंस रिपीट करने पड़ते हैं ताकि वो कोई काम कंप्लीट करे? क्या इस चीजों की वजह से बच्चे के मूड अफेक्ट हो रहा है? क्या मेरे बच्चे के पास रनिंग, जंपिंग, बाकी की उम्र के बच्चों के जैसे स्किल्स हैं, या उसमें भी कहीं कमी आ रही है? ADHD में बच्चों को डिफिकल्टी आती है और उनकी हेल्प की जा सकती है। इसीलिए ये सारे स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में हम लोग ने बात किया, उनको यूज करना बहुत जरूरी होता है, और साथ ही एक प्रोफेशनल ओपिनियन भी आप ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, बच्चों को स्क्रीन्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, क्यों नहीं और कितना। मोबाइल्स में जब हम गेम खेलते हैं या हम वीडियोस देखते हैं, तब हमें बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। जब आप कोई पेज पे होमवर्क करो तो उतनी खुशी नहीं मिल पाती। इसलिए जरूरी होता है कि जब हम बच्चे से होमवर्क करा रहे हैं, उसको भी हम एंटरटेनिंग या एक्साइटिंग थोड़े हद तक करें, ताकि बच्चा सिर्फ स्क्रीन की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। स्क्रीन से डिस्ट्रैक्ट करते हैं ऐसा नहीं होता है,
बट स्क्रीन में डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल्सो स्क्रीन्स हमें ना हमसे बात करते हैं, ना हम उनसे बात कर पाते हैं। ये कम्युनिकेशन को काफ़ी लिमिट कर देते हैं। स्क्रीन्स पे अटेंशन हमारा पैसिवली होता है, मतलब जैसे हम टीवी पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं पर हमें वो समझ नहीं आती, या बस देख लिए पर कुछ याद नहीं हुआ। ऐसा भी काफ़ी बार हो सकता है। स्क्रीन्स पे जो हम गेम्स खेलते हैं वो रिपीटेड, मतलब वही गेम हम बार बार रिपीट करते हैं। इससे हमारे बाकी एरियाज में स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं। अगर आपको फोन में कोई गेम या कोई ऐसी चीज अच्छी लगती है तो उसे आप एक्चुअली ड्रॉ करके, बना के, या एज अ बोर्ड गेम वैसे खेलो। वो बेटर होता है बच्चों का अटेंशन डेवलप करने के लिए, उनके सीखने के लिए, उनकी आइज के लिए इन जनरल। Hence, दिस वाज ये हुआ हमारा एंटायर प्रेजेंटेशन अटेंशन पे। आप अपने कमेंट्स, फीडबैक्स और क्वेश्चंस लिख सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।